हंगामे के बाद राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, हंगामा विपक्ष का जारी हो गया, जिसके बाद राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल लोकसभा में इस वक्त कार्यवाही चल रही है। हंगामे के बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दौरान पिछले 2 वर्षों से दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रखने की कठिनाई में एफसीआई कर रही है। और इन दौरान उत्तर प्रदेश से साइलो बनाने की मांग, क्योंकि माननीय वरिष्ठ मंत्री जी मौजूद हैं कि पूरे देश में जो एफसीआई के मौजूदा गोडाउन है, इसकी जगह पे अब साइलो गोडाउन बन रहे हैं। और उसकी जो डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में उसकी क्या नीति है और क्या उत्तर प्रदेश में साइलो गोडाउन की और स्वीकृतियां जारी करेंगे, मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइलो सिर्फ गेहूं रखा जाता है, चावल नहीं रखा जाता। जहां जरूरत है उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी स्वीकृति हुई है। चावल और गेहूं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए चावल कभी साइलो में नहीं रखा जा सकता। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की बात की है, मैं उनके पास पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगी। सदस्यगण, पीयूष गोयल जी, माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश भर में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे अनाज को बड़े एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके, अनाज को बहुत अच्छी तरीके से वितरित किया जा सके। और इसके लिए पूरे सदन को जान के खुशी होगी कि रेलवे मंत्रालय, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, अन्य जो सरकारी विभाग हैं और कई राज्य सरकारों की मदद से हम आज देश में 249 साइलोज, जिसकी कुल कैपेसिटी 111 लाख मेट्रिक टन होगी, इसका काम शुरू करना, उसका काम प्रारंभ कर दिया है। हर एक प्रदेश में जहाँ जहाँ आवश्यकता दिखी वहाँ पे ये साइलोज आ रहे हैं। ये हब एंड स्पोक मॉडल में आ रहे हैं, जिससे एक जगह पर बड़े पैमाने पे चावल को लाया जाएगा और फिर छोटे छोटे इलाकों में, क्षेत्रों में स्पोक्स के माध्यम से ये चावल लोकल उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश की बात की गई, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हरदोई, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, रामपुर, जलाऊं, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, भदोई, मेरठ, अमेठी, औरैया, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, फर्रुखाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, झांसी, सिद्धार्थनगर, कानपुर, संभल, चंदौली, बदायूं, बांदा और उन्नाव, इतने सारे क्षेत्रों में ये चावल के साइलोज आ रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक प्यार योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को दिया है, मैं समझता हूँ सरकार भी दिन रात सेवा में लगी है, जनता की सेवा में लगी है। एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जाल चावल के साइलोज का, मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम मोदी जी ने शुरू किया है, जिसका काम योगी जी दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं, इसका एक प्रमाण जनता के सामने रखा गया है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण,
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं। जो विषय आप नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा हो, मैं आप सबको शून्यकाल के अंदर परमिशन दे रहा हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बैठें, शून्यकाल के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा। आप अपनी बात चर्चा से देश की जनता के सामने पहुंचाएं। अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों की भावनाओं को उठा करने के लिए, प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में आप नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लाते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है सदन चले, यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति इस लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाकर बैठिए। ये नारेबाजी करने के लिए आपको सदन में नहीं भेजा है, ये तख्तियां लाने के लिए सदन में नहीं भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण समय है संसद का और आप हमेशा नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में विपक्ष का भारी हंगामा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा है। ये तीसरा दिन है लगातार जब कार्रवाई चल नहीं पा रही है, स्थगन करना पड़ा है कार्रवाई का। दोनों सदनों का 2 बजे तक के लिए दोनों सदन को स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ने विपक्ष को सीट पर लौटने के लिए कहा। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, तीसरे दिन भी यह हंगामा जारी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लामबंद है। सदन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, तो चर्चा की जाए, स्पीकर की ओर से कहा गया है, ना कि हंगामा। क्योंकि जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा से ही निष्कर्ष निकाला जाए। 2 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित हैं और सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी हंगामा देखा जा रहा है। गांधी प्रतिमा के बाहर सुबह से ही विपक्ष के तमाम नेता जुटे हुए हैं। तख्ती बैनर के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन स्पीकर की ओर से कहा गया है कि लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। तो सदन जब शुरू हुआ उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद परिसर में लोग जुट गए थे, लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी का बयान आया। वो बयान आपको सुनवाते हैं। संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भारत की संसद भारत की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत की जनता ये चाहती है कि संसद में उन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हो